हम लोगों के लिए आज संकल्प लेने का दिन है। आज के दिन उनके जीवन दर्शन को कुछ जानने का प्रयास करने का दिन है। उनको समझना और जानना तो बहुत कठिन काम है, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, आप्त पुरुष, तत्वज्ञ होते हैं, मनीषी, उनके जीवन को समझना बहुत कठिन है। बहुत दुर्लभ व्यक्ति को जान पाता है जो उनके ऊपर कृपा होती है, आशीर्वाद होता है। तो बहुत उन्होंने आशीर्वाद और कृपा भारतवासियों को, सनातन धर्मावलंबियों को दिया। उनका ऐतिहासिक जो कार्य है, उन्होंने गौ रक्षा के लिए जो 72 दिनों का जो अनशन किया, वो पूरे विश्व को आज भी गौ माता की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहा है कि गौवंश की हत्या, कलंक भारत देश में मिटे, उनका मुख्य लक्ष्य था। क्योंकि ये गोवर्धन पीठ है और गोवर्धन गौशाला है, तो सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए तो गुरुदेव भगवान नित्य प्रेरणा दे रहे हैं 32 वर्षों से। उन्होंने जो कार्य किया 66-67 में, वो आज भी पूरे देश में उस दिशा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे रही है कि भारत में गौवंश का कलंक मिटे, तभी भारतवर्ष का उत्कर्ष हो सकता है। और सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता है। गुरुदेव भगवान इसीलिए राष्ट्रोत्कर्ष अभियान चलाए हैं कि देश का विकास अध्यात्म, धर्म और संस्कृति के बिना नहीं हो सकता है। उसका मूल आधार था गोवर्धन पीठ, पुरी के शंकराचार्य जी का। उन्होंने जो अनशन किया, उनका पूरा फेफड़ा, हृदय सूख गया था। वो बर्फ का ही पानी पीते थे। उनके पास 22 बाग से चलता था, और जब वो 92 से 96 तक वाराणसी वृंदावन बिहारी भवन में निवास किए, तो अपने पास उन्होंने देसी गौ माता का पालन करवाया था। कहा मुझे अब गो दूध तो पी के ही रहना है, और ठंडा दूध उनको ला के दिया जाता था, भोग लगा के, भगवान का प्रसाद समझ के। तो उन्होंने लोगों को बताया कि देसी गौ माता का सेवा कैसे करना चाहिए, और गौ माता के दुग्ध में क्या शक्ति है, कि पूर्ण आहार है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के द्वारा प्रेरित किया और एक निर्णय लिया, और महत्वपूर्ण निर्णय, कि शंकराचार्य पीठ में जो प्रतिष्ठित होते हैं वो भगवान शिव के स्वरूप माने जाते हैं। उनको अधिकार है, आद्य शंकराचार्य जी ने बताया है कि जो हमारे पीठ में होंगे वो चांदी सोने के छत्र चावल लेके चलेंगे, सेवक लोग रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक भारतवर्ष में गौ हत्या हो रही है, हम ये छत्र, चंवर, चांदी, सिंहासन लेके नहीं चलेंगे। पहले शंकराचार्य थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे से नहीं हो पाएगा। हम सामान्य तखत में बैठ जाते हैं। जिस देश में गौ हत्या हो रही, हम लोग क्या चांदी सोना के छत्र लेके चलेंगे? वो हमको जंगल में जाना है, गांव में जाना है, हर जगह पहुंचना है। ये उनका अद्भुत अभियान, उसी को भगवान शंकराचार्य जी ने आज भी देश में 32 वर्ष से इतिहास बनाया कि हमारे गुरुदेव ने जो कार्य किया उस मार्ग में चलना है। तो भगवान शंकराचार्य जी भी इसीलिए वैभव का महत्व नहीं होता है, ऐश्वर्य का अपना महत्व है, लेकिन त्याग का बल, धर्म का बल, दैवी संपदा और आध्यात्मिक शक्ति का बल महान होता है। आज भगवान शंकराचार्य जी इसी के बल पर पूरे देश में नहीं, विश्व के कोने कोने में गोवर्धन मठ, पुरी पीठ को पूरा हिंदू समाज जानने लगा है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं केवल 2 शब्द में कहना चाहूँगा कि गुरुदेव भगवान ने जो निर्णय लिया कि गोवर्धन मठ, पुरी पीठ में आप जैसे सुयोग्य, इतने बड़े धर्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी को उन्होंने जो शंकराचार्य बनाया, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि कोई भी विद्वान, ज्ञानी त्याग तपस्या से युक्त हो, लेकिन उस पीढ़ी को, उस परंपरा को चलाने वाले वैसा ही व्यक्तित्व मिले, तो उससे पूरा समाज जागृत होता है और अध्यात्म का और धर्म का उत्कर्ष होता है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, तत्वज्ञ मनीषी को भारत को उन्होंने दिया। उसका फल यह हुआ कि पूरा आज सनातन धर्म का दिगंत में जो ध्वजा फहर रही है, ये उनकी महिमा है। तो भगवान शंकराचार्य जी जानते हैं कि हमारे पीठ में कैसे लोग प्रतिष्ठित होते हैं, जिसका प्रभाव पूरे समाज और क्षेत्र को युगों युगों तक प्रभावित करता रहे। तो उनके कृतियों में जो इतिहास लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, उनके प्रवचन होते हैं,
वो हमारे लिए परंपरा बनती है। गुरुदेव के एक ग्रंथ है बहुत छोटी सी, ईश्वर साधन और साध्य। प्रवचन पीयूष तो भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ से प्रकाशित करवाया है। उनके प्रवचनों को पढ़ने, सुनने और जानने की आवश्यकता है। और भगवान शंकराचार्य जी भी उसी परंपरा को बढ़ाते हुए आज इस पीठ से सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 200 से ऊपर अधिक ग्रंथ गुरुदेव भगवान के द्वारा यहाँ लिखित है।